आप परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। जब जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म संचय होते हैं, तब बड़े ही सौभाग्य से ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त होता। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। यह ऐसा जल है जहां कौआ स्नान करता है और हंस बन करके बाहर निकलता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। यह अवसर हम लोगों को मिला हुआ। जो भी वचन वाणियां आज आपको सुनाई जाएं, बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने जीवन में अमल लाइएगा। क्योंकि ये सत्संग है, ये कोई कथा और कीर्तन नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है और मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से पता चलेगी। इसलिए एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और अपने जीवन में अमल लाइएगा। प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। हरे नर नारियों, जब हम लोग इस संसार में पैदा हुए तो ना कोई जात और बिरादरी लेकर के आया, ना कोई कौम या मजहब लेकर के आया, ना कोई अपना नाम लेकर के आया। सिर्फ नंगे रोते हुए हम लोग इस संसार में पैदा हो गए। बाद में जो औजार उस परम पिता परमात्मा ने बख्शे, मन, बुद्धि और चित्त, उससे जब हमारे अंदर चेतना आ गई, तब हमारा नाम पड़ गया। कर्म के अनुसार हमारी जाति बन गई। धीरे धीरे हमारा फैलाव दुनिया में होता चला गया। हमने बाल बच्चे बना लिए, हमने रिश्ते नातेदार बना लिए,
हमने कुटुंब परिवार वाले बना लिए, हमने जमीन और जायदाद हासिल कर ली और इसको अपना समझ करके हम आप यहीं पर बैठ गए। फिर जब जाने का वक्त आया, फिर आपको यहां से खाली हाथ भेज दिया गया। ना आपके साथ आपका नाम गया, ना आपके साथ जात और बिरादरी गई, ना आपके साथ जमीन और जायदाद गई। जिस छाया को प्राप्त करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, तो ना माया हाथ में आई और ना छाया हाथ में आई। खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ आपको यहां से वापस भेज दिया गया। कहने का मतलब ये है कि उस परम पिता परमात्मा ने अति दया और कृपा करके आपको ये मनुष्य शरीर दे दिया और आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए। मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बंद करता हूं। तुम मेरे मकान के द्वारा उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुमको ये किराए का मकान दिया है। जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न जात और बिरादरी काम आएगी। मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। अरे आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी जात और बिरादरी, आपका ये नाम उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। जिस जात और बिरादरी के लिए आप रात दिन लड़ते झगड़ते थे, जिस धन दौलत को पाने के लिए हमने आपने न जाने कितने बुरे खोटे कर्म किए, तो मौत के समय में न ये जात और बिरादरी काम आई, न ये धन दौलत काम आया। सब कुछ तुम्हारा यही छूट गया और जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया गया। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में ले जाकर डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था, मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था कि अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, उन धर्म पुस्तकों को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके, उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। इस उद्देश्य के लिए मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था।
लेकिन इन्होंने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। जब जब ये मनुष्य शरीर में आए, कभी इन्होंने विचार ही नहीं किया कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे, और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादे को हम आप भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था, जब माँ के गर्भ में हम आप उल्टे लटके हुए थे, सिर हमारा नीचे था, पैर हमारे ऊपर थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे।